right? Okay, so again a very important video. This is a checklist and important instructions that what you need to carry to the paper and क्या क्या instructions वहाँ पे follow करने हैं, वो सारी चीजें हैं इस वीडियो में. So ये भी सब स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा. So important instructions पहले तो मैं आपको एडमिट कार्ड का कुछ स्क्रीनशॉट बता देता हूँ, ठीक है? लेट्स सी. सो डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने थोड़ा हाइड कर दिया है. एग्जामिनेशन टाइम 9 AM to 11:30 AM, तो आपको 9 बजे नहीं पहुंचना है, आपको बहुत पहले पहुंचना है, ठीक है? योर रिपोर्टिंग टाइम इज 7:30 AM and for the slot 1 and gate closure time is 8:30 AM. प्लीज अंडरस्टैंड, आप गेट क्लोजर टाइम के बाद अगर अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी अ वेरी पैनिक सिचुएशन. आप किसी को भी फोन लगाइए, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे आफ्टर 8:30, ठीक है, टू एंटर द गेट. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रीच वेल इन एडवांस. मैं तो कहूंगा इंस्ट्रक्शंस में तो उन्होंने कहा है कि 7:30 से भी पहले आधे घंटे पहले आइए, लेकिन ठीक है अगर आप 7:30 बजे भी पहुंचते हैं तो डू नॉट पैनिक, यू स्टिल एट द राइट टाइम. पैनिक सिचुएशन वुड बी कि आप 8:15 के बाद निकल रहे हो घर से, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लीव योर होम इन एडवांस सो दैट यू रीच समवेयर एट 7:30 AM. इंस्ट्रक्शंस में आधा घंटा पहले पहुंचने के लिए लिखा है, ठीक है? अगर आप थोड़ा लेट भी हुए हैं आफ्टर 7:30, इट्स ओके, पैनिक मत कीजिएगा, प्रेशर मत लीजिएगा. गेट क्लोजर टाइम इज 8:30, ठीक है? इसके बाद तो कुछ भी कर लीजिए, आपको एग्जाम में नहीं लेने वाला है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सिमिलरली फॉर स्लॉट 2 मैंने अलग से बता दिया है, ठीक है? दिस इज रिपोर्टिंग टाइम एट द सेंटर 12:30 PM and गेट क्लोजर टाइम इज 1:30 PM, ठीक है? एग्जाम टाइम इज 2 PM to 4:30 PM. आई अगेन रिपीट, वी विल बी लाइव विद द स्टूडेंट्स रिएक्शन आफ्टर द पेपर, वो तो रहेगा, एंड प्लस वी विल आल्सो डू द स्लॉट एनालिसिस. नेवरदलेस, तो इस तरह से रहेगा. आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने कहा है, जो जनरली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ठीक है? Please bring the hall ticket with currently valid photo identity proof in original. This is essential, ठीक है? आपका आइदर ओरिजिनल में चाहिए, जेरोक्स एक हैंड में रखिए आपके साथ, ठीक है? बट ओरिजिनल पैन कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, आई रिपीट ओरिजिनल पैन कार्ड एंड ओरिजिनल आधार कार्ड आप लेके ही जाइए, ठीक है? प्लस ट्राई कीजिए ऐसा अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हैं तो ऐसा आधार कार्ड होना चाहिए कि जहां पे डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा हुआ है. लेट्स से फॉर एग्जांपल माय डेट ऑफ बर्थ इज 10th March 1991. ओल्ड आधार कार्ड्स में जिन्होंने बहुत पहले बनाया है, जनरली इतना ही लिखा रहता है, ईयर ऑफ बर्थ 1991, ठीक है? सो मेरे साथ एक बार हुआ था, कैट में हुआ था, दैट दे सेड नहीं, वी वांट अ आईडी प्रूफ व्हिच हैज कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ. मेक श्योर कि आप वैसा वाला आईडी प्रूफ लेके जाएंगे जहां पे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है. आईडी प्रूफ के लिस्ट कौन कौन से चलेंगे? पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक वगैरह अवॉइड कीजिएगा. प्लस उसके साथ फोटो आईडी प्रूफ का जेरोक्स भी लेके जाइएगा, एंड सिमिलरली आपके फोटोज भी लेके जाइएगा. 1 2 इन केस व्हाट हैपेंस इफ यू फॉरगेट. जनरली कोई सेंटर पे, सेंटर के आसपास जनरली जेरोक्स का दुकान होता है या फोटो, अगर आप भूल भी जाए तो पैनिक मत कीजिएगा, लेकिन प्लीज लेके जाइए, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं. मूविंग अहेड, सो जेरोक्स ऑफ योर आईडी प्रूफ प्लस दीज ओरिजिनल में ये लगेगा. मूविंग अहेड, ये अगेन अनदर इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट शुड रीच द CET एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द गेट क्लोजर, ठीक है? You will be required to enter the username, roll number and password, date of birth. अब बहुत बार वहां पे जाके स्टूडेंट्स एकदम घबरा जाते हैं, अरे यूजर नेम तो मुझे पता ही नहीं है, डेट ऑफ पासवर्ड भी नहीं पता है. तो ऑलरेडी आपके एप्लीकेशन आईडी पे लिखा हुआ है, रोल नंबर इज नथिंग बट योर यूजर नंबर, डेट ऑफ बर्थ इज नथिंग बट योर पासवर्ड. वहां पे वो अनाउंस भी करेंगे, बट मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है? सो ये सारी चीजें आपको वहां पे देखनी है. कैंडिडेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम वेयरिंग कैप्स, मफलर्स और एनी अदर टाइप हेड और फेस कवरिंग्स at the time of biometric, ये अवॉइड करना है आपको. And then if there is any coating on the fingers, wash them and ensure that the coating is completely removed. That is important. ये तो ठीक है, will be taken at the time biometric वगैरह आपका लेंगे with the photograph uploaded, वो मैच करेंगे, ठीक है? Moving ahead, you must bring a ball point pen with you. अब देखिए कैट में हमें मिल जाता है बॉल पॉइंट पेन, यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कैरी दिस, ठीक है? सिमिलरली आप ये भी कैरी कीजिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा शीट्स आप लेके जाइए, रफ शीट्स देंगे, 101% वो देंगे, लेकिन इनकेस कोई एक ऐसा सेंटर आ जाता है जहां पे वो ना दे, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू कैरी. सिमिलरली एक और चीज मैं एक्चुअली स्ट्रेटेजी वीडियो में मैंने बताना चाहिए था, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन, नहीं ये मैंने ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स को बता दिया है, बट
ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं इस वीडियो के लिए, बट फिर भी मैं बता के रख रहा हूं, ठीक है। देयर कैन बी क्वेश्चंस इन पजल्स, ठीक है, जहां पे पजल का 5 क्वेश्चन का सेट है और फर्स्ट नंबर पे उसका पहला क्वेश्चन है एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन लेट्स से फॉर एग्जांपल 110th नंबर पे। ऐसा हो सकता है, पहले 2021 सीईटी में हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बेसिकली क्या कीजिएगा, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट या ब्लड रिलेशंस, जो भी क्वेश्चन सेट में आते हैं उनका रफ शीट अलग रखिएगा। जो क्वेश्चंस सिंगल सिंगल आते हैं लाइक सिलोजिज्म, उसका रफ शीट अलग रखिएगा, सो दैट आपको वापस रीसॉल्व ना करना पड़े या आपको वापस वो रफ शीट चेक ना करना पड़े कि कहां पे रखा है। सो मेक श्योर जो भी सेट्स हैं, सेट वाले क्वेश्चन है, उसका रफ शीट आप अलग मेंटेन कीजिए, सो दैट अलग अलग नंबर पे भी क्वेश्चन आ गया सेम सेट का, तो यू आर एबल टू क्विकली फाइंड दोस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। अगेन टुमारो वी विल बी लाइव at around 2 p.m. for students reaction and then slot analysis, ठीक है। Thank you so much.